दोस्तों, अगर आप ऑटोमेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन की जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉप 20 इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके लिए बहुत काम के हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑटोमेशन क्या होता है। ऑटोमेशन का मतलब है मशीनों और कंट्रोल सिस्टम की मदद से काम को अपने आप करना। इससे प्रोडक्शन बढ़ता है, क्वालिटी अच्छी होती है, कॉस्ट कम होती है और सेफ्टी भी बढ़ती है। अब जानते हैं ऑटोमेशन सिस्टम में क्या क्या होता है। किसी भी ऑटोमेशन सिस्टम में सेंसर, ट्रांसमीटर, पीएलसी या डीसीएस, एक्चुएटर और कंट्रोल वाल्व होते हैं। सेंसर प्रोसेस को मेजर करता है, ट्रांसमीटर सिग्नल भेजता है और कंट्रोलर डिसीजन लेकर प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ऑटोमेशन में कौन कौन से कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल होते हैं? सबसे ज्यादा पीआईडी कंट्रोलर, पीएलसी, डीसीएस और स्काडा सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं पीआईडी कंट्रोलर की। पीआईडी कंट्रोलर प्रोसेस को स्टेबल रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह लगातार सेट पॉइंट और एक्चुअल वैल्यू को कंपेयर करता है और आउटपुट को एडजस्ट करता रहता है। पीएलसी और रिले में क्या फर्क है? पीएलसी को प्रोग्राम किया जा सकता है लेकिन रिले को नहीं। पीएलसी एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल पर काम कर सकता है, जबकि रिले सिर्फ ऑन और ऑफ लॉजिक के लिए उपयोग होता है। पीएलसी और डीसीएस में क्या अंतर है? पीएलसी फास्ट रिस्पॉन्स देता है और मशीन ऑटोमेशन में ज्यादा उपयोग होता है। डीसीएस बड़े प्लांट और कंटीन्यूअस प्रोसेस के लिए उपयोग किया जाता है, जहां हजारों इनपुट और आउटपुट पॉइंट्स होते हैं। एनकोडर क्या होता है? एनकोडर एक फीडबैक डिवाइस है जो मैकेनिकल मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। इसका उपयोग स्पीड, पोजीशन और डायरेक्शन जानने के लिए किया जाता है। टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन से सेंसर उपयोग होते हैं? टेम्परेचर के लिए आरटीडी और थर्मोक्यूपल सबसे ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। प्रेशर मेजर करने के लिए कौन से सेंसर उपयोग होते हैं? प्रेशर मेजरमेंट के लिए बर्डन ट्यूब, डायफ्राम और स्ट्रेन गेज सेंसर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसमीटर क्या होता है? ट्रांसमीटर सेंसर से आने वाले छोटे सिग्नल को स्टैंडर्ड सिग्नल में बदलकर पीएलसी या डीसीएस तक भेजता है। इसका आउटपुट आमतौर पर 4 से 20 मिली एम्पियर होता है। 4 से 20 मिली एम्पियर सिग्नल ज्यादा उपयोग क्यों होता है? क्योंकि यह लंबी दूरी तक बिना सिग्नल लॉस के जा सकता है और नॉइस का असर भी कम होता है। 4 से 20 मिली एम्पियर को 0 से 20 मिली एम्पियर से बेहतर क्यों माना जाता है? क्योंकि 4 मिली एम्पियर लाइव जीरो होता है। अगर सिग्नल 0 मिली एम्पियर हो जाए तो तुरंत पता चल जाता है कि वायर टूटी हुई है या लूप में फॉल्ट है। 2 वायर, 3 वायर और 4 वायर ट्रांसमीटर क्या होते हैं? 2 वायर में पावर और सिग्नल एक ही वायर पेयर से जाते हैं। 3 वायर में कॉमन वायर होता है। 4 वायर में पावर और सिग्नल अलग अलग वायर से जाते हैं। स्मार्ट ट्रांसमीटर क्या होता है? स्मार्ट ट्रांसमीटर में माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। यह सेल्फ डायग्नोसिस कर सकता है, प्रोग्रामिंग कर सकता है और हार्ट कम्युनिकेशन भी सपोर्ट करता है। फील्ड बस क्या होता है? फील्ड बस एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो सेंसर्स, ट्रांसमीटर्स और कंट्रोलर्स को आपस में जोड़ता है। प्रोफाइल बस और मोड बस इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं। एक्चुएटर क्या होता है? एक्चुएटर कंट्रोल सिग्नल को मोशन में बदलता है। इसका उपयोग कंट्रोल वाल्व, डैम्पर और मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। आरटीडी कैसे काम करता है? आरटीडी का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बदलता है। रेजिस्टेंस को मेजर करके टेम्परेचर निकाला जाता है। PT100 सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला आरटीडी है। आरटीडी का टेम्परेचर रेंज कितना होता है? आमतौर पर आरटीडी -200 डिग्री सेल्सियस से +850 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेजर कर सकता है। थर्मोकूपल कैसे काम करता है? थर्मोकूपल 2 अलग अलग मेटल से बना होता है। जब टेम्परेचर बदलता है तो वह वोल्टेज पैदा होती है और उसी वोल्टेज से टेम्परेचर मेजर किया जाता है। कोल्ड जंक्शन कंपेंसेशन क्या होता है? थर्मोकूपल में एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए रेफरेंस टेम्परेचर का करेक्शन किया जाता है। इसे कोल्ड जंक्शन करेक्शन कहते हैं। फ्लो मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट उपयोग होते हैं? ऑरिफिस प्लेट, वेंचुरी ट्यूब, रोटामीटर, मैग्नेटिक फ्लो मीटर, वॉर्टेक्स फ्लो मीटर और अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर। सबसे ज्यादा